जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। मैं गौतम रत्ना बहुजन दस्तक से। हमारे स्टूडियो में केतन चक जी उरई से आई हुई हैं बहुजन मुद्दों पर अपनी बात रखने के लिए कि हम समाज में किस तरह से बदलाव ला सकते हैं। तो केतन जी, मेरा जो ये सवाल है ये महिलाओं के प्रति जो हमारे भारत के अंदर जो सोच है, अब जिस तरह से महिलाओं के साथ एट्रोसिटीज होती रही हैं और आज भी लगातार उनके ऊपर हो रही है, तो हम उदाहरण के तौर पर लेते हैं फूलन देवी जी को जी। जो फूलन देवी जी के साथ जिस तरह से उनके साथ में रेप हुआ और जिस तरह से उनको प्रताड़ित किया गया, उनको उनके इवन उनके परिवार के भी एक चाचा शामिल थे, ऐसा हिस्ट्री बताई जाती है, राइट। तो जो उन्होंने स्टेप उठाया, जो 22 ठाकुरों को चुन चुन करके लाइन लगा करके और उनको गोली मारने का काम किया, क्या आपको लगता है आज भी ऐसी स्थिति देश में है? ऐसा ही स्टेप महिलाओं को लेना चाहिए? क्योंकि जहां तक मैं देख पा रहा हूं, जिस तरह से अभी आपने मनीषा के केस में जस्टिस जो मिला है, क्योंकि वहां कहीं ना कहीं ब्राह्मणवादी जज, कहूंगा मैं उनको, एक जाति विशेष, एक धर्म मानसिकता के ग्रस्त मुझे दिखते हैं जिस तरह का फैसला है। कि यहाँ मैं थोड़ा सा निर्भय दिल्ली वाले केस से इसको रिलेट करें हम, तो वहां पर तो 4 क्रिमिनल्स को, कल्प्रिट को फांसी दी जाती है और यहाँ पर एक को उम्र कैद, वो भी SC/ST एक्ट में, और रात को 2 बजे उसकी बॉडी को जला दिया जाता है, क्योंकि लोगों के बीच में चला गया था मुद्दा, तो फिर लोग डिमांड करते हैं कि दोबारा से उसका मेडिकल होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह की घटनाएं हमारे देश में और इस तरह के फैसले जो आ रहे हैं, तो आप फूलन देवी को किस रूप में देखती हैं इस तरह की घटनाओं? देखिए, महिलाओं के लिए मजबूत डिसीजन लेना हमेशा से कठिन रहा है, और जहां तक कि फूलन देवी की बात की जाए तो उनके पास इतना अथाह, जो कहते हैं ना महिला सशक्तिकरण, उनके पास वो पावर थी, वो हिम्मत थी। मैंने उनकी स्पीच भी सुनी है। उन्होंने अपनी स्पीच में कहा कि मेरे साथ इतना गलत हुआ तो मुझे लग रहा था मैं आज मर जाऊं, कल मर जाऊं, लेकिन उन्होंने ये सोचा कि अगर मैं आज मर जाऊंगी तो कल फिर किसी दूसरे के साथ ये लोग यही करेंगे, और जो कि निरंतर आज के भी दौर में देखा जाता है। हर साल, हर 6 महीने, 8 महीने, अलग अलग राज्यों में, कभी सूटकेस में तो कभी फ्रीजर में, कहीं धर्म के नाम पर, कहीं जाति के नाम पर महिलाओं को काटा ही तो जा रहा है। आज भी महिलाओं को फूलन देवी बनने की जरूरत पड़ रही है। आज भी पुरुष कांपे नहीं है और वो डरते ही नहीं है कि हमें लोग नुकसान पहुंचाएंगे। तो फूलन देवी के साथ जो हुआ, वो पूरा हिस्ट्री को आपने कभी अध्ययन किया है कि कहां से किस तरह, उसको पूरा डिटेल में एक बार बताइए। देखिए, मैंने उनकी हिस्ट्री को बहुत अच्छे से, जो उनका जो बाल विवाह होता है, जिस तरह से उनका पति उनका शोषण करता है, फिर उसके बाद गांव के लोग उनका शोषण करते हैं, किस तरह से उन्हें पूरे गांव में बेइज्जत कर किया जाता है, चारों तरफ घुमाया जाता है। लगता है कि पूरे गांव में कोई भी एक व्यक्ति नहीं था जो इंसानियत के तौर पर कह दे कि नहीं, ये महिला है और आप ये जो कर रहे हैं एकदम, ये कितना जघन अपराध है, कितनी क्रूरता है। किसी महिला को आप मार रहे हो, पीट रहे हो, उसको नग्न अवस्था में घुमा रहे हो, तो उस पर सोचो और कोई महिला होती तो मानसिक संतुलन अपना खो बैठती। और उससे पानी भरवा रहे हो कुएं से उसी अवस्था में, तो उसके अंदर जो आपने चेतना पैदा करी, उसको इतना अन्याय, कहते हैं ना कि जब कोई अन्याय हद से ज्यादा बढ़ जाता है तो फिर उसका खत्म होना भी जरूरी होता है। अति नहीं करनी चाहिए थी। जिस तरह से लोगों ने उनके साथ अति की, उसका उन्हें परिणाम मिला, और आज भी जो भी इस तरह की अति करते हैं उन्हें भी इसी तरह का परिणाम मिलना बहुत जरूरी है। नहीं तो हमारी सोसाइटी में महिलाओं के साथ ऐसे अत्याचार हमेशा होते रहेंगे। और इवन की लास्ट तक भी उनके साथ जो बाद में जो उनका मर्डर किया गया, वो भी कहीं ना कहीं जातिगत मानसिकता दिखती है, क्योंकि जिसने मर्डर किया वो ठाकुर समाज से और आज खुलेआम घूम रहा है। देखिए, महिलाओं किस तरह देख रहे हैं? देखिए, महिलाओं की कोई जाति नहीं होती है। मैंने अभी तक जितनी चीजें बोली हैं, कि पुरुष कहते हैं महिलाओं की कोई जाति नहीं होती। रही बात, प्रशासन ने भी उनके साथ बहुत गलत किया है। जब उनको पकड़ के जेल ले जाया गया तो वहां उनका यूट्रस निकलवा दिया गया था, जिसका उन्होंने विरोध किया कि मतलब मैंने ऐसा क्या गुनाह किया, जब हमारे प्रशासन ने भी उनके साथ गलत किया। तो और फिर जब उनसे जो राणा ने बदला लिया, जिस भावना के साथ कि मैंने ठाकुरों का बदला लिया, तो वो एक प्रतिशोध की भावना जो आगे बढ़ती चलेगी, एक महिला होकर कैसे हमें जवाब दे रही है, कैसे हमें मतलब वो कर रही है, फिर भी उसकी हिम्मत जो है
बहुत बड़ी हिम्मत है, फूलन देवी जैसी हिम्मत शायद ही किसी महिला में होगी, और वो शायद इतनी बड़ी चेतना तक नहीं पहुंच पाएगी, क्योंकि ये समाज हर जगह काटने पौलने में ही विश्वास रखता है, कहीं भी समझने में या समझौता करने में विश्वास नहीं रखता है। इसीलिए महिलाओं ने जहां जहां भी समझौता करना सीख लिया है, वहां या तो वो सिंगल मदर के रूप में है, ठीक है, या वो डिवोर्सी के रूप में है, वो अपना काम अपनी शिक्षा को संभाल रही हैं और देश को संभाल रही हैं। लेकिन पुरुष आज भी वहीं अटका हुआ है कि कोई भी महिला विरोध करती है तो उसे काट दो, मार दो, उसे ब्लैकमेल करो, और इस हद तक ब्लैकमेल करो कि वो अंदर से मर जाए, टूट जाए, खत्म हो जाए। ये पुरुष प्रधान देश को शर्म आनी चाहिए। और इस तरह की जो निगेटिविटी जो फैला रखी है, अरे वही तो आपकी माँ है, वही आपकी बेटियां हैं, वही आपका संसार है, वही आपको समाज में चला रही हैं, और आप उनके साथ इतना जघन्य अपराध कर रहे हैं जिसके सोचना भी एक मतलब सोचना भी मुझे पाप जैसा लगता है। पाप और पुण्य तो नहीं समझती हूँ, लेकिन इतना जरूर समझती हूँ किसी को भी दर्द इतना नहीं देना चाहिए कि वो दर्द से भी लड़कर आपको दर्द देना सीख जाए और आपकी ही उस पे आतंकवादी जैसा रास्ता अपनाना। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि कोई भी व्यक्ति फूलन देवी, कोई भी लड़की नहीं चाहेगी कि वो फूलन देवी बने और उसके साथ इतना गलत हो, इतने लोग उसके साथ रेप करें, फिर उसके बाद उठे, फिर वो उसे मारे, जंगलों में भटके, क्योंकि जंगलों में भी कई लोगों ने, कई डाकुओं ने उनके साथ गलत किया। ऐसा नहीं है कि वो जंगलों में सुरक्षित थी, घर में सुरक्षित थी, या समाज में सुरक्षित थी, या पुलिस में सुरक्षित थी, या सांसद बनने के बाद वो सुरक्षित थी। सुरक्षित वो कहीं नहीं थी। लोगों ने हर प्रकार से उनका एक क्या कहते हैं तमाशा ही बनाना, और उस एक जैसे वो एक पीढ़ी क्रॉस करती थी तो उनके लिए एक और एक्शन प्लान रखना है, तो इसे तोड़ो, जब तक उन्हें मार नहीं दिया गया तब तक उन्हें तोड़ा ही गया। और आज भी उनके गांव में उनकी माँ है, आज वो दो रोटियों के लिए तरस रही हैं। अगर वो विधायक सांसद थी तो क्या उनकी माँ की तरफ सरकार का ध्यान नहीं जाना चाहिए? आज वो भीख मांग कर खाने पे उतारू हैं, और जिन चाचाओं की वजह से जमीन उन्होंने हड़प ली थी, उसकी वजह से लड़ाई शुरू हुई थी, आज वही चाचा उसी जमीन पर कब्जा करके अपनी खेती कर रहे हैं और फूलन देवी के वजूद को उन्होंने खत्म कर दिया है। आज जो फैसले आ रहे हैं वहां पर फैसलों में, जैसे मैंने अभी पहले भी कहा, जैसे मनीषा वाला जो कांड था उसमें एक को उम्र कैद और 3 को छोड़ दिया जाता है। निर्भया वाले केस में फांसी दी जाती है, क्योंकि मुझे जो लगता है निर्भया क्योंकि जनरल कास्ट से थी, वो शेड्यूल कास्ट समझ, तो यहाँ पर जाति का परसेप्शन भी दिखाई देता है कोर्ट के फैसले। देखिए, जाति कोर्ट का तो दिखता ही है, जो भी मामला तूल पकड़ जाता है उस पे न्याय देना ही जरूरी समझते हैं। जो भी मैटर तूल नहीं पकड़ता है उस पे तारीख इधर उधर गवाह करके उसके उनके माँ बाप भटकते ही रहते हैं। मैंने उत्तर प्रदेश में ही देखा है, कम से कम 1 साल 8-9 महीने 10 महीने के अंदर 1.5 लाख रेप केस है। अब क्यों उनको जस्टिस कौन देगा? मनीषा वाला जो फेमस हो गया उस पर थोड़ी सी, अब मनीषा वाले में भी इन लोगों ने कितना नाटक किया, उसकी एफआईआर लिखने के लिए तैयार नहीं थे, उल्टा लड़की के भाई से उसके संबंध बता दिए गए थे, जबकि लड़की ने ऑन रिकॉर्ड बयान दिया था। ऑन रिकॉर्ड बयान होने के बावजूद इतनी सारी रिकॉर्ड बयान में 4 का नाम लिया है, उसने नाम लिया, उससे जो पेन हुआ है, और उसके बाद भी देखिए जैसे फूलन देवी को एक साथ जीभ काट दी गई, रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई, जिस तरह फूलन देवी को आखिरी टाइम तक तोड़ा गया, ऐसे ही उस लड़की को देखिए रात में जला दिया गया। और उसका क्या, उससे भी लोगों ने प्रेरणा नहीं ली। भाई कहते हैं ना कि समाज में कोई भी चीज, कोई भी घटना घटती है तो पहले मन में ये ख्याल आता है कि हमारी गलती थी, अब हम ऐसी गलती नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी समाज हर समय एनी टाइम उन्हीं गलतियों को दोहरा रहा है। तो कहाँ से बेटियों की बात करते हो कि बेटियां सुरक्षित हैं, बहुएं सुरक्षित हैं, माताएं बहनें सुरक्षित हैं? कोई सुरक्षित नहीं है। हमें अपनी लड़ाई खुद लड़नी है, खुद का प्रोटेक्शन खुद ही बनना है, कोई हमारी शक्ति नहीं बनेगा, हमें अपनी शक्ति खुद बनना है। महिलाओं को अपनी शक्ति का पूरा ध्यान होना चाहिए, और ऐसे दर्दनाक हादसे से, ऐसे दोस्तों से, ऐसे प्रेमियों से अच्छा है कि अपना अकेले जीवन बिताओ, ज्यादा बेहतर है। कहीं वो आपको काट देंगे, पौल देंगे या कुछ भी कर देंगे ना, तो आपके माँ बाप ही रोएंगे, उसके अलावा कोई नहीं रोएगा। तो यहाँ आपको ऐसा नहीं दिखता कि कहीं ना कहीं जो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान में बराबरी का अधिकार दिया, उनको आज भी 72 साल बाद भी कुचला जा रहा है? नहीं, बिल्कुल उन्होंने कहा था कि अगर संविधान को अगर सही तरह से लागू किया जाएगा तभी वो लागू होगा, और जब सही तरीके से उसे माना ही नहीं जाएगा, लागू नहीं किया जाए तो गलत ही साबित होगा। हमने कोई भी नियम बनाया, अगर हम उसे फॉलो नहीं करेंगे तो वो जाहिर सी बात है कि हमें ही नुकसान पहुंचाएगा। और आज वही हो रहा है। नेता है तो उन्हें अपनी कुर्सी चाहिए, विधायक सांसद की कुर्सी नहीं लेनी चाहिए, चाहे बहनें मर जाएं, चाहे बेटियां मर जाएं। कोई भी ऐसा नेता नहीं है जो बेटियों के लिए खड़ा हो। और कोई भी, सबसे बड़ी बात, महिलाएं, इस संसद में इतनी महिलाएं बैठी हैं, विधानसभाओं में इतनी महिलाएं बैठी हैं,
वो तो एकदम स्मृति ईरानी जैसी महिलाएं जो सिलेंडर को लेकर रोड पे बैठ जाती हैं। हाँ, पूरा सिलेंडर आर्टिफिशियल बना करके, आर्टिफिशियल, ये नौटंकी नाटक ड्रामा ठीक है, समझ में आता है, लेकिन तुमने सिलेंडर के लिए नहीं खड़ी हो मत खड़ी हो, पेट्रोल डीजल के लिए मत खड़ा होना मत खड़ी हो, लेकिन महिलाओं के लिए कहाँ खड़ी हो भाई, ये तो बता दो। आप तो शिक्षा के क्षेत्र में भी आपको बना दिया गया था, आप फिर भी केंद्रीय मंत्री हैं, एक ट्वीट आपसे नहीं बोला जाता है, एक शब्द आप नहीं बोल पाती हैं, अपने मंत्रियों, विधायकों, सांसदों का सपोर्ट करती हैं। ये हाथरस कांड में कोई भी जो सांसद है इस समय महिलाएं, एक भी सांसद ने उसमें टिप्पणी नहीं की थी, और कोई भी सांसद वहां गई नहीं थी उस महिला के पास। सिलेंडर तो ठीक है, बेजान चीज, खासतौर से जिनकी सरकार है, जिनकी सरकार है उन्हें तो बिल्कुल जाना चाहिए, बिल्कुल नहीं जाना पसंद करते, क्योंकि महिलाओं की सुरक्षा से क्या मतलब है। हम विधायक सांसद बन गए, बहुत बड़ी बात है ये, एक सिलेंडर रख कर अगर कोई मंत्री विधायक सांसद बन जा रहा है तो उसे क्या करना है महिलाओं की सुरक्षा पर बोलकर। तो साथियों, आप सुन रहे थे फूलन देवी पर केतन चक जी की राय, और देश में जो स्थिति बनी हुई है उस पर उन्होंने अपना बेबाकी से राय रखा। इसी के साथ विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद केतन चक जी। और साथियों, जय भीम, जय संविधान, जय भारत। आप बहुजन दस्तक चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम बहुजनों की आवाज़ और बहुजन मूवमेंट को हर उस व्यक्ति तक पहुंचा पाएं, चाहे वो किसी भी छोर में भारत के किसी भी कोने में रहता हो। धन्यवाद। हमारे चैनल बहुजन दस्तक को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 316957686551, IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। रोको मत, हमें टोको मत, हमें आगे बढ़ते जाना है। जय भीम का नारा लगाना है, जय भीम का नारा लगाना है। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना आपका बहुजन फिल्म प्रोडक्शन में स्वागत करता हूं, और आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714 और 8510005714। हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com, और हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। धन्यवाद।